हमारा आज ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि हम जो अपनी सच्चाई, जो असली सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन में शामिल पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने एक वीडियो जारी कर बड़ा खुलासा किया है। वीडियो के जरिए उन्होंने पहलवानों के आंदोलन की पूरी सच्चाई सबके सामने रखी है और प्रदर्शन के हर पहलू के बारे में बताया है। दोनों ने बताया कि इस आंदोलन की शुरुआत जनवरी 2022 में जब हुई थी तब इसकी परमिशन बीजेपी लीडर बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने ली थी। इस आंदोलन में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। आज हम इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने डिटेल के साथ रखेंगे। आज जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया। दोनों पहलवानों ने कहा कि हमने बार बार कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि फेडरेशन के खिलाफ थी। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है। क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है, वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है ब्रजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं। वहीं साक्षी मलिक ने बात करते हुए कहा कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हम इतने समय तक चुप क्यों रहे। इसके कई कारण हैं। इससे पहले एकता की बहुत कमी थी, एक साथ हम कभी हो ही नहीं पाए। हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे। कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि खाप पंचायतों के साथ नाराजगी केवल अफवाह है। खाप पंचायतों को अगर उनकी कोई बात बुरी लगती है तो वो माफी मांगते हैं और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह देते हैं। मलिक ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में आप हमारा साथ देते रहें। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कई खापे जो हैं वो हमसे नाराज हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान मत दो। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती भी हुई हो तो हमें माफ़ करो। इतने दिन लगातार संघर्ष करने के बाद, इतने लोगों से मिलने के बाद हमने क्या महसूस किया है, क्या सीखा है, ये तो अभी हम आपको वर्ड्स में नहीं बता सकते। लेकिन हमने कई ऐसे इंसान भी देखे हैं हमारे साथ और कई ऐसे संगठन देखे हैं जो निस्वार्थ भाव से जिन्होंने हमारा समर्थन किया है। हम उनका दिल